नमस्कार मित्रों। नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से लोक कथाओं का एक गुलदस्ता लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है ब्राह्मण की बेटी। तो आइए इस नई कहानी का आनंद उठाते हैं। तो सुनते हैं कहानी ब्राह्मण की बेटी। एक साहूकार था, उसके 4 बेटे थे। उसने अपने बड़े बेटे की शादी की। बहू आई तो साहूकार ने उससे पूछा, क्यों बहू, रे तू कौन सी अच्छी होती है? थोड़ी देर सोचकर बहू बोली, ससुर जी, मुझे तो जाड़े की ऋतु अच्छी लगती है। गरम गरम खाना खाते हैं, गरम गरम कपड़े पहनते हैं, मीठी नींद लेते हैं। ससुर को यह बड़ी बहू बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने फिर अपने दूसरे बेटे की शादी की और अपने दूसरे बेटे की शादी एक राजा की लड़की से कर दी। जब दूसरी बहू घर में आई तो साहूकार ने उससे भी वही सवाल किया, क्यों बहू, अरे तू कौन सी अच्छी होती है? बहू ने कहा, ससुर जी, मुझे तो गर्मी की ऋतु अच्छी लगती है। हल्का फुल्का पहनते खाते हैं, खूब नहाते हैं। न जाड़े की सी सी और न बारिश की किच किच। भला और क्या चाहिए? साहूकार को यह दूसरी बहू भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने तीसरे बेटे की शादी की। उसने अपने तीसरे बेटे की शादी एक मंत्री के लड़की से की। तीसरी बहू के घर में पैर रखते ही साहूकार ने पूछा, क्यों बहू, तुम्हें कौन सी ऋतु पसंद है? मंत्री की बेटी तनिक सोच कर बोली, ससुर जी, मुझे तो वर्षा ऋतु पसंद है। रिम झिम पानी बरसता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, बागों में झूले पड़ जाते हैं। सचमुच बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन साहूकार को यह बहू भी पसंद ना आई। उसने अपने सबसे छोटे बेटे की शादी एक गरीब ब्राह्मण की लड़की से कर दी। इस चौथी बहू के आते ही साहूकार ने फिर वही प्रश्न दोहराया, क्यों बहू, तुझे कौन सी ऋतु अच्छी लगती है? ब्राह्मण की बेटी कुछ देर सोचकर बोली, सच पूछो तो मुझे सभी ऋतुएं पसंद हैं। क्या जाड़ा, क्या गर्मी, क्या बारिश, सभी के निराले ठाठ हैं। साहूकार को बहू की यह बात बहुत पसंद आई और यह बहू भी साहूकार को पसंद आ गई। उसने अब अपने बेटे से कहा, अब मेरे मन लायक बहू इस घर में आई है। एक बार की बात है, साहूकार की बहुएं काम काज निपटाकर कंकड़ पत्थर बीनकर पांचे खेल रही थी। साहूकार उधर से निकला। अपनी बहुओं का कंकड़ पत्थर से खेलना उसे अच्छा न लगा। उसने 5 लाल 5 रत्न बहुओं को पांचे खेलने के लिए दे दिए। बहुएं पांचे खेलने के बाद उन लालों को वहीं फेंक कर चल दी। ब्राह्मण की बेटी ने उन लालों को उठाकर अपनी थैली में रख लिया और थैली कमर से खोस ली। एक दिन साहूकार ने अपनी बहुओं से कहा, लाओ,
अपने गहने दे दो, सुनार से मझवा लाऊं। सब बहुओं ने अपने अपने गहने दे दिए। लेकिन जब छोटी बहू से ससुर ने गहने मांगे, तो छोटी बहू ने कहा, तांबा और पीतल मँजवाया जाता है पिताजी, सोने चांदी को मँजवाने की क्या जरूरत। साहूकार ने बाकी तीनों बहुओं के गहनों की पोटली बनाई और मँजवाने के लिए रख दिया। संयोग की बात है, उसी रात डाकुओं ने साहूकार के घर पर धावा बोल दिया। सब अपनी अपनी जान लेकर भाग खड़े हुए। दूर जंगल में जाकर परिवार के सभी लोग इकट्ठे हुए। साहूकार ने सबसे पूछा, किसी के पास कुछ हो तो निकालो, कुछ खाने पीने को लाऊं। लेकिन किसी के पास कुछ नहीं निकला, क्योंकि सब बिस्तर में जैसे सोए थे वैसे ही उठकर भाग खड़े हुए थे। किसी के तन पर ढंग का कपड़ा भी नहीं था। ब्राह्मण की बेटी ने यह हाल देख अपनी कमर में खुसी थैली में से एक लाल निकाला और उसे ससुर की हथेली पर रख दिया। एक रत्न निकाला और ससुर की हथेली पर रख दिया। साहूकार खुश हो गया। वह उस लाल को लेकर पास के शहर में गया। फटे पुराने कपड़े होने के कारण जौहरियों की दुकान में जाने की वह हिम्मत नहीं कर पाया। हर चौराहे पर खड़ा होकर चिल्लाता, लो लाल, लो लाल, कोई है जो लाल खरीदना चाहता है। लोग साहूकार को पागल समझकर हंसने लगे। लाल यानी रत्न कोई भला चौराहे पर खड़ा होकर ऐसे चिल्लाकर बेचता है। लेकिन तभी अचानक एक काइया जौहरी की नजर साहूकार पर पड़ गई। उसने उसे अपनी दुकान में बुला लिया और लाल लेकर साहूकार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। साहूकार अपना लाल मांगने लगा तो उसने धमकाकर कहा, सीधी तरह चला जा, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। न जाने कहां से इसे चुरा कर ले आया है। साहूकार लाल गंवाकर अपने परिवार के पास मुंह लटकाए पहुंचा। उसका यह हाल देखकर साहूकार के साहूकार का बेटा ब्राह्मण की बेटी से दूसरा लाल लेकर शहर के लिए रवाना हुआ। वह भी अपने पिता की तरह हर चौराहे पर चिल्लाने लगा, लाल लो, कोई है जो लाल ले ले, कोई है जो लाल खरीदना चाहता है। जौहरी की निगाह इस पर भी पड़ गई। वह इसे भी अपनी दुकान में ले गया और इसके साथ भी वही किया। बेचारा यह भाई भी मुंह लटकाए जंगल में लौट आया। अंत में ब्राह्मण की बेटी, सबसे छोटी बहू, कहती है, मैं जाती हूं और मैं प्रयास करती हूं। इसके बाद ब्राह्मण की बेटी शहर गई। शहर में वह पहले पहल धोबी के यहां पहुंची। धोबी से उसने अपनी पसंद के बढ़िया मर्दाना कपड़े किराए पर लिए। फिर उसके बाद इन कपड़ों को पहनकर वह एक घोड़े वाले के यहाँ गई और वहां उससे एक बढ़िया घोड़ा किराए पर लिया। फिर वह उन अच्छे कपड़ों को पहनकर घोड़े पर सवार होकर वह सर्राफे में पहुंची। सारे सर्राफे में इधर से उधर दो चार चक्कर उसने यूं ही लगाए।
सारे जौहरियों में खलबली मच गई। आखिर वही जौहरी हाथ जोड़कर इसके पास आया और बोला, क्या तलाश कर रहे हैं? ब्राह्मण की बेटी ने मर्दानी लहजे में जरा अड़क अकड़ कर कहा, हमें कुछ लाल खरीदने हैं। किसी जौहरी के पास अच्छे कीमती लाल है क्या? वह जौहरी हाथ जोड़कर बोला, आप मेरी दुकान पर चलिए, शायद आपका काम हो जाए। ब्राह्मण की बेटी उस जौहरी के साथ गई। उस जौहरी ने बाप बेटे से छीने दोनों लाल पेश कर दिए। वह उन दोनों लालों को देखते ही पहचान गई। उसने उस जौहरी से उन लालों का मूल्य पूछा। जौहरी ने उन लालों को बेहिसाब बताया। ब्राह्मण की बेटी ने अपनी जेब से बाकी के तीनों लाल निकालकर कहा, हमारे पास इसमें के 3 लाल हैं। यदि हम इन्हें बेचें तो क्या तुम इतनी ही कीमत मुझे भी दोगे जितने में तुम इन्हें बेच रहे हो? जौहरी से पिटा गया। उसने दूसरा दांव चला। "हं," बोला, आपके लाल मेरे लाल से घटिया हैं। ब्राह्मण की बेटी बोली, दूसरे जौहरियों से इन्हें जचवा लो। यदि मेरे लाल घटिया निकले तो मैं ये लाल तुम्हें इनाम में दे दूंगा। बुलाओ दूसरे जौहरियों को। उसे दूसरे जौहरियों को मजबूरन बुलवाना पड़ा। सबने जांच करके कह दिया कि ये पांचों लाल बिल्कुल एक से हैं। अब ब्राह्मण की बेटी ने उस जौहरी को धमकाया, सीधी तरह ये दोनों लाल भी मेरे हवाले कर दो। तुमने ये दोनों लाल मेरे आदमियों से छीने हैं। देते हो या मैं पुलिस को खबर करूं? जौहरी सारी चालबाजी भूल गया। वह ब्राह्मण की बेटी के पैरों पर गिर पड़ा। गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ करें, मुझे मालूम न था कि वे आपके आदमी हैं। ब्राह्मण की बेटी ने अपने 4 लाल अपने पास रख लिए। एक लाल उसी जौहरी को उसके बताए दाम पर बेच दिया। जौहरी ने मन मारकर ऊंचे दाम दिए और अपनी जान छुड़ाई। ब्राह्मण की बेटी घोड़े वाले के यहाँ जाती है, उसको उसका घोड़ा लौटा दिया, धोबी को उसके कपड़े वापस कर दिए। खाने पीने का कुछ सामान लेकर वह जंगल में लौटी। अब उसके पास रुपए, 4 लाल और सामान थे। वह सब कुछ लाकर अपने ससुर के सामने रख देती है, जिसे देखकर ससुर खुश हो गए। उन्होंने सबको सुनाकर कहा, देखो, मैं कहता था ना कि यह मेरे मन लायक बहू है। खा पीकर सब लोग वापस घर लौटे। डाकू घर में कुछ भी नहीं छोड़ गए थे। ब्राह्मण की बेटी ने उस रात अपने गहने मांझने को नहीं दिए थे। वह उन्हें पहने ही थी, इसलिए बस उसके ही गहने बचे रहे। इन गहनों को बेचकर साहूकार ने फिर अपना कारोबार शुरू किया। थोड़े ही दिनों में फिर पहले जैसा ही काम चल पड़ा और फिर से साहूकार अमीर बन गया। इस तरह से ये कहानी बस यही समाप्त हो जाती है। तो चलिए, फिर मुलाकात होगी कहानियों के गुलदस्ते के साथ, नए किरण में एक नई लोक कथा के साथ। तब तक आप अपने मित्र आलोक को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।